अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। और एज यूजुअल मेरे साथ ऑकलैंड से तौसीफ सत्ती हैं। तौसीफ भाई, सलाम आजकल वालेकुम सलाम। आजकल तो बहुत गर्मा गर्मी, हर तरफ क्रिकेट की, आईपीएल क्या, न्यूजीलैंड सीरीज क्या, और हर तरफ एक क्रिकेट ही क्रिकेट है। लेकिन इन जी जी जी। सारी बातों के बीच में एक खबर कल एक आ गई है कि ब्रैडन मैकलम, जो कि न्यूजीलैंड के हीरो हैं और पास्ट प्लेयर हैं और करंट कोच हैं इंग्लैंड के, कुछ बैटिंग के साथ उनका कुछ निकल आया है क्या कोई? हाँ, असल में हुआ ये है कि हम क्योंकि न्यूजीलैंड में ही बेचते हैं तो हमारे यूट्यूब पे इश्तिहार सुबह शाम चल रहे हैं भाई। मैकलम कह रहा है जी मैं Bet22 का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और सबसे अच्छे ऑड्स देंगे ये, और आई एम ऑलवेज इन द गेम। समझ रहे हैं? जी। और क्या कहते हैं वो, ये नहीं कि वो बेसिकली अगर एज अ सामे अगर मैं सुनने वाला मैं देख रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी ब्रेंडन मैकलम बेसिकली मुझे कन्विंस कर रहा है कि ये जो है ना ये सबसे अच्छी बैटिंग वेबसाइट है और मैं ऑलवेज इन द गेम, यानी कि वो उसमें ऐप के ऊपर वो यूज कर रहा है ना बैट। तो वो ऑब्वियसली एक तो एड जो था ना उसका मेकअप हुआ हुआ, मतलब वो एड ही बड़ा डॉजी सा लग रहा था यहाँ पे। तो जी, क्या जी। कहते हैं, हमारी मेरी अहलिया भी देख रही थी, मैच देख रहे थे, दरम्यान में कहीं आ गया यूट्यूब पे, वो कहते हैं यार ये बड़ा डॉजी सा नहीं लग रहा है। यानी कि वो कोई, अगर आप ऐड देखें, अगर आप लोग हमारे सामने देखें तो वो नॉर्मली होता है ऐड में जरा लाइट साइड होती है, बंदा थोड़ा सा ना खूबसूरत लग रहा होता है, वो बेचारा वो ऐसे बेहाल लग रहा है ना। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है न्यूजीलैंड की, तो एक तरह से ना वो अथॉरिटी होती है ना इस तरह के लोगों की, यानी कि इमरान खान किसी को अपने टाइम में कुछ कहे तो लोग उसकी बात मानेंगे ना। यानी उसने कहा नुसरत फतेह अली खान अच्छा सिंगर है तो पूरे पाकिस्तान ने कहा अच्छा सिंगर है। तो इसी तरह जो है ना ये जिस कैजुअल, और इसका स्क्रिप्ट जो है ना इस एड का, अगर आप देखें तो वो बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा कन्विंसिंग है, यानी कि आप लोगों को परसुएड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये किसी ने फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट ने कुछ नहीं किया था, ये किसी ने लोकली यहाँ पे इनको जो है ना वो इसके ऊपर वो दायर किया है कि यार ये जो है ना ऐड, ये हमारी जो वैल्यूज है ना, एथिकल वैल्यूज हैं जो भी है बैटिंग वगैरह, उसके साथ मीट नहीं करता। बात वहां से स्टार्ट हुई। सही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फ़र्म है, ये जो Bet22, जी जी। जिसके साथ इंडिया का नाम है और शायद रजिस्टर ये साइप्रस में हुई है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। क्या वैसे, क्योंकि मैं एक आम लेमैन के लिए भी बात करना चाहता हूँ कि जी लोग जी। बैटिंग को और मैच फिक्सिंग को दोनों को मिक्स कर देते हैं। बैटिंग जो है बहुत मुल्कों में लीगल है, लेकिन मैच फिक्सिंग कहीं भी लीगल नहीं है कि बिल्कुल जहाँ सही पे है। आप प्लेयर्स को खरीद लें और कर लें। और हमारे कंट्रीज में इधर एशिया में ज्यादा यही, हमारे पाक और हिंद में यही समझा जाता है कि बैटिंग करना जो है वो गलत है, और जो मैच फिक्सिंग सेम चीज है। मैच फिक्सिंग टोटल डिफरेंट चीज है और वो हर जगह इलीगल है, लेकिन बैटिंग जो है वो काफी मुल्कों में लीगल है। तो जैसा कि बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, ये फर्म थी, लेकिन इसका न्यूजीलैंड में कोई इसका वो बेस नहीं है कोई। हाँ, नहीं उसमें होता है कि आपका कोई बिजनेस है ना, जिस तरह अगर मैं इधर बिजनेस रन करता हूँ तो मेरा बिजनेस न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस है और फिर मैं टैक्स देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी बाहर वाली कंपनी के साथ करते हैं इस तरह का कोई लेन देन, सही है, वो तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि देखें जिस तरह अल्कोहल प्रॉब्लम है तो जो बैटिंग है एक बड़े मतलब लोगों को प्रॉब्लम होती है, बैटिंग के एडिक्ट हो जाते हैं लोग, राइट। तो उसके हिसाब से ना वो न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है या न्यूजीलैंड वो रेगुलेट करते हैं ना, इस चीज को नजर रखते हैं कि यार कोई मतलब, तो अब जो इस एड की टोन है ना वो यही है कि जी हम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट्स देंगे, और मैं जो हूँ खुद क्रिकेट में इन्वॉल्व होता हूँ हमेशा, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बैटिंग न्यूजीलैंड में लीगल है, काफी सारे मुल्कों में लीगल है, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग को रेगुलेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे सुबह शाम इश्तिहार चलते हैं बैटिंग के, जो है ना वो अगर किसी को बैटिंग का इशू है, यानी कि जो मतलब जवारिया बन गया पक्का, तो इसका प्रॉपर इलाज होता है, थेरेपी होती है, सब कुछ होता है। तो उस सेंस में जो है वो क्या कहते हैं ये रेगुलेट करते हैं, ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के उसके बगैर हो रहा है। अब जिस तरह ये था, ये कंपनी साइप्रस में रजिस्टर्ड है, लिंक शायद इंडिया से है, आईपीएल के बारे में बात हो रही है, क्रिकेटर बहुत इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर बात कर रहा है, तो उससे होगा कि जो लोग देख रहे होंगे ऐड वो इनकरेज करेंगे, वो कहेंगे अच्छा मैं कलम कह रहा तो सही कह रहा होगा, क्योंकि उसने अपने फेसबुक पेज पे भी लगाया था। तो उससे हुआ ये ओवरऑल कि एक थोड़ी सी जो है ना वो और टेस्ट बड़ा ना, इसका स्क्रिप्ट बड़ा जिस तरह आप कहते हैं ना सब्लिमिनल मार्केटिंग, एक टर्म यूज करते हैं मार्केटिंग में। तो वो ये होती है कि आपके लाशऊर में कोई चीज बात डाली जा रही है, और अगर आप वो ऐड सुबह शाम देखेंगे ना, तो अब हम्म। पिछले एक महीने से बहुत एग्रेसिवली वो ऐड चल रहा था, मंशा भाई यकीन करें इतनी दफा चला कि आप सोचे, ठीक है, एग्रेसिवली चल रहा था। तो उससे ये हुआ कि शुक्र है किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी उस ऐड की, क्योंकि आपका अपना
बहुत बड़ा स्टार है, वो कह रहा है मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, रेट्स अच्छे दे रहे हैं, आई एम ऑलवेज इन द गेम, और ऐप के ऊपर वो चला रहा है। तो पहली बात है कि वो ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और बैटिंग जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, मतलब जैसे अल्कोहल के एड्स में आपको इतने सुपर स्पोर्ट्स स्टार नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दे डोंट गो वेल विद देयर वैल्यूज, राइट। तो सिमिलरली बैटिंग के एड्स में क्रिकेटर्स को आना जो है वो शायद और उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूँ, अगर क्या कहते हैं आप, जी ये जी ओके प्लीज विद इट प्लीज। यार, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे या नहीं पूछना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि शायद वो जो उधर वो जियो ब्लॉक्ड हुआ, यानी कि न्यूजीलैंड के यूजर के लिए, और थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया ईसीबी ने कि वो इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक बात को फौरी अगर रोक लिया जाए या देख लिया जाए तो बेहतर है। जी आप क्या कह रहे हाँ नहीं, उसमें देखें जो जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू बेट ऑन क्रिकेट, ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। हैं? बिल्कुल अब सही। उसके बाद जो क्रिकेट के ऑफिशियल्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू बेट ऑन क्रिकेट, ठीक है। ये सारे बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़ा, मतलब कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, और मतलब जिस तरह मेरा जो अपना काम भी है ना, उस हिसाब से भी मैं क्रिकेट में बैटिंग नहीं कर सकता ना, समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब बिल्कुल सही। अनएथिकल तो है, लेकिन इलीगल भी हो जाता है ना उन लोगों के बिल्कुल लिए। सही। अच्छा, अब जो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट, प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं किसी के साथ भी, एज एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर के साथ साइन करते हैं, क्रिकेट में जो है ये अंडरस्टूड बात है। लाइक दिस इज लाइक कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप किसी भी किसी को परसुएड नहीं कर सकते बैटिंग पे, किसी को इनकरेज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें इस साइड में दोनों चीजें, तो हम्म टेक्निकली जो है वो 1 साल का सीधा सीधा जो है ना वो बैन बनता है मैकलम के ऊपर, हम्म लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 ईयर बैन मिनिमम, हम्म ठीक है, जस्ट बाय दिस एड, गोइंग बाय दिस एड, राइट। हम्म तो हम्म हम्म अब इसी भी ज्यादा कि आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड वगैरह बड़े सिलेक्टिव रहे हैं। अगर धोनी का फिक्सिंग में नाम आ गया तो वो साफ हो गया है, अगर किसी और का आया तो नहीं हुआ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। वसीम अकरम राइट। जिस तरह हमारे थे, तो हमें हमारी जरूरत थी तो वो नहीं ठीक, तो क्या कहते हैं, अताउर रहमान को रगड़ दिया। बिल्कुल तो सही। अगर कोई एक्सेप्शनल इसको ना मिले, मतलब अगर उसको एक्सेप्शनल छूट ना मिले, मेरे हिसाब से सीधा सीधा 1 साल का बैन, सीधा मतलब बिल्कुल बगैर सही कह किसी उसके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब यानी बिल्कुल कि सही। मिनिमम 1 साल का बैन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस मेरा ख्याल है कुछ होते नहीं है, कुछ जिस तरह हमारे मुल्कों में मेरा ख्याल है जब इंटरनेट क्लब आए तो कुछ रूल्स ही नहीं था वो पीटीआई की बिल्कुल तरफ से, और फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल बाद में रूल बनाया। साइबर बिल्कुल क्राइम नहीं था कुछ अरसे पहले, आप रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करते थे साइबर को, बुलिंग को नहीं आप रिपोर्ट कर सकते थे, तो मतलब ये बिल्कुल। कुछ लेट आई चीजें, लेकिन इन मुल्कों में ये है, और आप कहीं हम्म, जा सकते हैं और दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा आपने अच्छा और डिटेल बता दिया, तो यकीनन देखते हैं आगे इसका क्या बनता है, कुछ अपडेट के साथ भी फिर आएंगे। तो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के यहीं खत्म करते हैं और फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। और अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, आप लोग जरूर ये ऐड चेक करें, गूगल पे करें, क्योंकि आई डोंट नो कितने से बाद ये गायब हो जाए और आप खुद कहेंगे प्रमोट तो यार नहीं ये, कर रहे हैं आप? नहीं नहीं प्रमोट तो नहीं, नहीं बड़ा कर ही टेस्ट बहुत गंदा है ना इसका, आप ऐड का चाह रहे टेस्ट हैं बहुत कि गंदा है। आप चाह रहे हैं कि ऐड भी उनका ब्लॉक हो जाए, ये जो ऐड चल रहा है ये भी ब्लॉक नहीं हो देखिए, वो तो ज़ाहिर है कि वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन मैं ये कह जाए। रहा हूँ राइट। कि हमारे सुनने वाले लाज़मी ये देखें और उसमें उसका स्क्रिप्ट देखें। ये बहुत सही। सब्लिमिनल किस्म की मार्केटिंग है, यानी कि आपको लाशऊरी तौर पे बताया जा रहा है कि भाई ये जो है ना वो इस पे बेटिंग करो। सही तो है, आई थोड़े गेस बहुते इफ, तो लगा दो, थोड़े बहुते तो और लगा। अगर मैं समराइज़ करूँ मंशा भाई, तो जो भी कोई भी क्रिकेट से लिंक्ड बंदा है ना, वो बैटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज मुझे ये लगी है कि अब बैटिंग कंपनियां न्यूज चैनल्स के नाम से ना, यानी कि वो पाकिस्तान का था ना समथिंग न्यूज, मुल्तान सुल्तान का पता नहीं किसका स्पॉन्सर बने हुए थे, ठीक है। तो अब बैटिंग कंपनियों ने क्या किया है कि अपने आप को न्यूज वेबसाइट्स के तौर पे बैटिंग वेबसाइट्स ने रजिस्टर करा लिया है। तो अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल एक बैटिंग कंपनी है, उन्होंने अपना न्यूज चैनल भी बना लिया, क्रिकेट स्पोर्ट्स न्यूज बना लिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो मार्केट कर रहे हैं अपनी बैटिंग लोगोस को ना, लोगोस तो सेम होते हैं। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का लोगो कवर किया था अभी रिसेंटली किसी उसमें। तो ये बड़ा मुझे अफसोस इस चीज का है कि क्रिकेट मैच की बाउंड्रीज पे भी बेट 365 के इश्तेहार लगे होते हैं। क्रिक इन्फो, मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि एक तो कंज्यूमर क्रिकेट तो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन आप बैटिंग की तरफ क्यों लगा रहे हैं लोगों को? इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। बैटिंग कंपनीज को किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप क्रिकेट के साथ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखें मंशा भी, आप अगर कुछ ऐड ये करना मेरा चाहें। ख्याल है जिस तरह लोग लॉटरी लेते हैं वो 0.00001 प्रोबेबिलिटी है, तो बिल्कुल कम से कम इसमें वो फील करते हैं कि शायद उनकी कुछ से है, उनका कुछ बिल्कुल। नॉलेज है, और बाहर के मुल्कों में रेगुलेटेड भी है।
तो मेरा ख्याल है शायद ये भी एक रीजन है। अच्छा, एक यानी चीज अच्छा भाई, लॉटरी में ये होता है कि जो लॉटरी, जो न्यूजीलैंड लॉटो है ना फॉर एग्जांपल, वो अर्निंग्स का खास हिस्सा चैरिटीज को देते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि वो ये नहीं होता कि पूरे के पूरे पैसे वो पकड़ लेते हैं। वैसे मैं गिविंग एन एग्जांपल, राइट, जो लॉटरी वाले होते हैं, तो लॉटरी का एक सिस्टम होता है ना कि उसमें से इतने पैसे लॉटरी वालों के पास जाते हैं, इतने पैसे वो डोनेशंस में देते हैं चैरिटी में या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करते हैं ना। तो अब ये जो बेटिंग वेबसाइट्स हैं, आई डोंट थिंक इनका कोई इस तरह का एजेंडा, इनका तो सीधा सीधा एजेंडा है कि जी लोगों से जो है वो ऑब्वियसली अगर आप बेटिंग करते हैं तो जो जीत गए, जो हार गए वो उनके। बिल्कुल, और मैं नाम नहीं लूँगा, शायद पॉलिटिकली भी हमारे मुल्कों में कुछ लोगों के सिर्फ बॉन्ड ही निकलते रहे। तो वो सही कैसे बात होता रहा नहीं पता। तो हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल किसी से कोई लेना-देना नहीं है। हम तो सिर्फ है। क्रिकेट की बात करते हैं। तो ठीक है सतीश भाई, फिर मेरा ख्याल है आगे प्रोग्राम में आके देखते हैं क्या अपडेट है, लेकिन आपने कुछ एक वर्डिक्ट दिया है कोई 1 साल वाला। मेरा ख्याल में 1 साल मिनिमम है, इससे ज्यादा ओके, भी हो सकता है। और अगर इफ ही गेट्स अवे विद इट, दैट विल बी अनफेयर मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी। ओके। चलें फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।